नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला स्थित काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई और घायलों की संख्या ज्यादा है, जबकि घायल श्रद्धालु की हालत गंभीर है। दरअसल शनिवार को प्रबोधनी व देवोत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह उत्सव और भीष्म पंचक का पर्व था, इसलिए मंदिर में भीड़ तो उमड़नी ही थी। ये मंदिर निजी स्वामित्व का है और राज्य सरकार के धर्मस्व विभाग के अंतर्गत नहीं। मंदिर में पहली मंजिल पर प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं और वहां पहुंचने के लिए श्रद्धालु सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। शनिवार को भी जब ज्यादा भीड़ हो गई तो सीढ़ी की रेलिंग टूट गई। इसके बाद कई श्रद्धालु 6 फीट नीचे गिर गए। श्रद्धालु के ऊपर भी श्रद्धालु गिर गए। इससे 9 श्रद्धालुओं की तो तत्काल मौत हो गई और एक मौत की गणना बाद में हुई, जबकि घायलों की एक संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। मंदिर के स्वामी का तो कोई स्पष्टीकरण आया नहीं, जबकि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का दो टूक कहना है कि मंदिर प्रबंधन ने ना तो पुलिस को इस कार्यक्रम के बारे में कोई सूचना दी और ना तो उन्होंने इस आयोजन के लिए पुलिस से किसी तरह की अनुमति ली। इस मंदिर के प्रति काशीबुग्गा और खासकर काकुलम जिले के लोगों में विशेष श्रद्धा है, इसलिए भीड़ ज्यादा होती है। बहरहाल इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि मंदिर के मालिकों ने समुचित प्रबंधन नहीं किया, अन्यथा भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी होती और रेलिंग टूटने के बाद घायलों को बचाने की व्यवस्था भी संभव थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। संबंधित पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में क्या गतिविधियां चल रही है अथवा होने वाली है, संबंधित तहसील में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जानकारी बीट के पुलिसकर्मी को भली भांति होती है। छोटी से छोटी घटना की जानकारी जब बीट के सिपाही, हवलदार और सब इंस्पेक्टर को होती है तो क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इतने महत्व के सनातनी पर्वों पर श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती है। पुजारी और सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते कि भीड़ कितनी हो सकती है, किंतु एक लोक सेवक को पहले ही अनुमान लग जाता है कि इस घटना से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं मिलेगा और यही कारण है कि भीड़ से होने वाली मौत को टाल पाना संभव नहीं है। ये सवाल है कि उस मंदिर में क्या पहली बार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है? क्या संबंधित सब डिवीजन में डिप्टी कलेक्टर के रिकॉर्ड में इस मंदिर में दर्शनार्थियों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? क्या संबंधित थाना क्षेत्र में एसएचओ या सीओ को पता नहीं था कि काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है और उसमें दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ लगती है? सच तो यह है कि मंदिर प्रबंधन तो लापरवाह है ही, स्थानीय प्रशासन भी निकम्मा है। निकम्मा इसलिए कि वह स्वयं सक्रियता नहीं दिखाता। दुखद तथ्य तो यह है कि भीड़ प्रबंधन पर कोई गंभीरता से सोचता ही नहीं। इसलिए आए दिन धार्मिक आयोजनों में एक के बाद एक दूसरी घटनाएं होती है और फिर उसकी जांच होती है। जांच रिपोर्ट को पढ़ने और उस पर कार्रवाई करने की कोई सुनिश्चित नीति नहीं है, इसलिए जांच रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि ना तो आयोजकों को श्रद्धालुओं की मरने की आशंका होती है और ना ही स्थानीय प्रशासन को अनुमान। ऐसे में भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान जाने की घटना दोबारा ना हो, ये संकल्प भी कोई नहीं लेता। इस देश की विडंबना ही कही जाएगी कि धार्मिक आयोजनों के प्रबंधन में बरती जाने वाली हद दर्जे की लापरवाही के कारण आए दिन हादसों में मौतें होती रहती है और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर खुद बच निकलने की कोशिश की जाती है। आखिर हम कब इन हादसों से सबक लेंगे? सच तो यह है कि सरकार को एक नीति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसके अनुसार धार्मिक आयोजनों के लिए आयोजकों और स्थानीय प्रशासन की अलग अलग जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इसके बाद भी यदि कोई घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदारों को समुचित दंड दिया जाना चाहिए। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।